हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं पिडलाइट इंडस्ट्री के बारे में। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, फंडामेंटल कैसे हैं, और अंत में देखेंगे क्या ये सही समय है इन शेयर में इन्वेस्ट करने का या नहीं। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी का मुख्य रूप से काम देख लिया जाए तो जो भी चिपकाने वाले पदार्थ होते हैं उनका मैन्युफैक्चर करके सेल करती है, और देखा यानी गोंद का निर्माण करती है। और इसके फेमस बहुत सारे ब्रांड हैं, जैसे देख ले रहे हैं कि फेविकॉल का उपयोग जानते हैं कि चिपकाने के लिए तो किया ही जाता है बहुत सारी इंडस्ट्रियों में। साथ साथ में इसका पेंट सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। और फेविकॉल के साथ में फेविक्विक, डॉक्टर फिक्सेट, रॉफ, रानी पॉल और एमसील और एक्रोन, तो इस प्रकार के ये हैं जो इसके फेमस ब्रांड हैं। तो कंपनी का काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। और एक और न्यूज़ निकल के आई थी कि कंपनी है वो पेंट सेक्टर में भी अपना कदम रखने जा रही है। तो ये भी कंपनी की जो पोर्टफोलियो का है और विस्तार करेगी, साथ साथ में इनके रेवेन्यू तथा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो कंपनी का काम तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और चलिए देख ले रहे फंडामेंटल। लेकिन फंडामेंटल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, IPO संबंधी जानकारी, SME IPO संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए देख ले रहे अब हम कंपनी के फंडामेंटल। कंपनी का मार्केट कैप 1,23,494 करोड़ का। वहीं स्टॉक का पी देखते हैं तो 82.1 तथा इंडस्ट्री का पी 32.2, यानी इंडस्ट्री के पी से देखा जाए तो काफ़ी महंगा शेयर अभी भी ये चल रहा है। और ROCE देखते हैं 23.8, ROE 18.7%, यानी ROE और ROCE देखते हैं तो बहुत दमदार हैं। और वैसे हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि यदि किसी भी कंपनी का ROE तथा ROCE 15% से ज़्यादा होता है तो वो कंपनी बहुत बढ़िया मानी जाती है। कंपनी के ऊपर कर्जा देखते हैं तो मामूली से कर्जा सिर्फ 416 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है। और वहीं जैसा देखे ले रहे हैं कि जो लो है, लो कंपनी ने 2250 का बनाया और हाई 2796 का। और अभी करंट प्राइस देख लिया जाए तो 2428 रुपये इसका करंट प्राइस चल रहा है। कंपनी डिविडेंड भी देती है 0.45% जैसा ये देखा जाए तो डिविडेंड भी देती है। और फ्री कैश फ्लो देखे ले रहे हैं जैसा यहाँ पर तो 1060 करोड़ का कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो, यानी जब भी चाहेगी अपने डेब्ट को चुटकियों में चुका सकती है। प्रमोटर होल्डिंग देखा जाए तो लगभग 70% के आसपास है, और 1 भी परसेंट इनके जो शेयर हैं वो प्लेज नहीं रखे हुए हैं। पिछले कुछ सालों का रिजल्ट उठा के देख ले रहे हैं तो जैसा नेट सेल्स की बात करते हैं 2017 की बात करें तो 5,617 करोड़ का नेट सेल्स था, और 2018 में बढ़कर 6,078 करोड़, 2019 में 7,078 करोड़, 2020 में 7,294 करोड़, 2021 में 7,293 करोड़, लगभग सेम ही रहा था। मार्च 2022 में बढ़कर 9,921 करोड़, और मार्च 2023 में देख लिया जाए तो 11,799 करोड़ का इनका नेट सेल्स हो गया। और अभी तक का देख ले रहे हैं तो टोटल लगभग 12,038 करोड़ का इनका नेट सेल्स हो गया। यानी नेट सेल्स में देखने साल से साल काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख रहे हैं 2020 से देखेंगे जैसा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो नेट प्रॉफिट 2020 में देखें तो 1,122 करोड़ का कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ था। 2021 में 1,126 करोड़, और 2022 में 1,207 करोड़, 2023 में देखा जाए तो 1,289 करोड़ का। और अभी तक देखे ले रहे हैं तो कंपनी को 1,526 करोड़ का नेट प्रॉफिट ये कंपनी जनरेट कर चुकी है। यानी प्रॉफिट में भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जैसा देख रहे हैं प्रमोटर की हिस्सेदारी 69.86% है। और देखा जाए तो जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर में प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ा सा कम की है। FII की हिस्सेदारी देखते हैं तो अभी 11.44%। वहीं देख ले रहे हैं कि FII ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी बढ़ाई है। DII ने भी देख रहे हैं तो DII की वर्तमान में हिस्सेदारी 8.01%, DII ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। और स्वाभाविक सी बात है कि पब्लिक की जो हिस्सेदारी होगी वो घटी जाएगी। तो पब्लिक की हिस्सेदारी इस समय 10.7% है। चार्ट पैटर्न में जैसा देख रहे हैं आज के दिन 2428 रुपये जैसा भाव शो कर रहा है। और हाई देखते हैं तो हाई इस शेयर ने लगभग 29 रुपये के आसपास हाई बनाया। तो देखा जाए तो अभी भी काफ़ी डिस्काउंट में हमें शेयर मिल रहा है। फाइनली जैसा हमने देखा कि जो कंपनी है चिपकाने वाले पदार्थ होते हैं उनका मैन्युफैक्चर करके सेल करती है, यानी सीधा सीधा कह दी कि जो गोंद होता है उसका निर्माण करके सेल करती है। और इसके बहुत सारे फेमस ब्रांड है, जैसा जानते होंगे कि फेविकॉल हुआ, फेविक्विक, डॉक्टर फिक्सेट, रॉफ है, रानी पॉल और हाबी आइडियाज, एमसील, एक्रोन, तो इस प्रकार के जो कंपनी के हैं ये फेमस ब्रांड हैं। तो इनके जो ब्रांड हैं कभी ना कभी आपने यूज जरूर किए होंगे। तो कंपनी का काम तो बहुत बढ़िया है। और साथ में कंपनी ने घोषणा भी की थी कि जो कंपनी है वो पेंट सेक्टर में भी कदम रखने जा रही है। तो इसका पोर्टफोलियो में विस्तार होगा, साथ साथ में इनके जो नेट सेल्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसमें भी देखा जाए तो ग्रोथ देखने को मिलेगा।
और जैसा हमने फाइनेंशियल में देखा तो फाइनेंशियल तो ठीक ठाक है, कंपनी के रेवेन्यू में साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रहा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट वाली बात यहाँ पर है कि जो इनका पी वाइज देखा जाए तो शेयर अभी भी काफ़ी महंगा है, यानी इतनी गिरावट होने के बाद भी अभी ये शेयर महंगा है। तो अगर थोड़ा सा और गिरावट में शेयर हमें मिल जाए और यदि आप लंबे समय के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद और गिरावट दिखे तो और थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। और फिर भी किसी शेयर में निवेश करना तो एक बार स्वयं का एनालिसिस है और अपने रिस्क पर ही किसी शेयर में निवेश किया करें। धन्यवाद।